Hello guys, welcome to my YouTube channel MJ Notes. Today we will discuss about state of matter. Before we start the topic, let's roll the intro. So basically matter can exist in such 5 states, that is our solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. ये जो Bose-Einstein condensate इसको मैटर का फिफ्थ स्टेट भी बोला जाता है। अगर हम मैटर को तोड़ेंगे तो उसमें से हमको कंपाउंड मिलेगा, फिर कंपाउंड को तोड़ने से मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल को तोड़ने से हमको एटम मिलेगा, जो कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट है। तो ये बोला जा सकता है कि मैटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज़ आवर एटम को लेके बना है। तो ये जो मैटर के अंदर एटम होते हैं, दीज आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब हर वक्त मूव करते रहते हैं और इन एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जिसके वजह से ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब एक मैटर के अंदर एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। मैटर का सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होने के वजह से एटम फ्रीली मूव ना करके वे अपनी जगह में वाइब्रेट करते रहते हैं। एग्जांपल्स आर टेबल, चेयर। इन गैसियस स्टेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होते हैं, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और गैसियस एटम फ्रीली एनी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ गैसियस स्टेट्स आर एयर, नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। इन लिक्विड स्टेट बोथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मॉडरेट। एग्जांपल्स आर वाटर, मिल्क, ब्लड। ये सब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें प्लाज्मा स्टेट की, तो प्लाज्मा स्टेट गैसियस स्टेट ही है, मगर इसकी कुछ हिस्से आयन में कन्वर्ट हुए रहते हैं। प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल से फ्लेम्स, लाइटनिंग्स, और ये ज़्यादातर यूनिवर्स में पाया जाता है। इन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में होता क्या है, गैस ऑफ बोसॉन्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस में कूल किया जाता है। इसी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है, या फिर मैटर का फिफ्थ स्टेट भी बोलते हैं। मैटर का इस स्टेट को सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इस वीडियो में बस इनके टर्म सबको पढ़ेंगे। जिस प्रोसेस में मैटर का सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वैसे ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को बॉइलिंग और वेपराइजेशन कहते हैं। एंड जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। वैसे ही गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं, एंड जिस टेम्परेचर में ये होता है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर वेपर कन्वर्ट टू लिक्विड वाटर। रेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। वैसे ही लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग भी बोला जाता है, और ये जिस टेम्परेचर में होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट या फिर सॉलिडस टेम्परेचर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिक्विड वाटर कन्वर्ट टू आइस। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा एक ही बार में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और जब गैस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। जिस टेम्परेचर और प्रेशर में एक सब्सटेंस का तीनों स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं, इसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। 0098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm प्रेशर में वाटर अपने तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम वाटर का ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस टेम्परेचर एंड प्रेशर में वाटर अपने आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर में दिखाई देता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।